हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां गांव के पास खेतों में एक युवती का शव नग्न हालत में मिला। सबसे खौफनाक बात यह है कि शव का सिर धड़ से अलग था। ऐसा लग रहा है हत्या कहीं और की गई और लाश को खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी से लेकर डॉग स्क्वाड तक हर एंगल से जांच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे के नजदीक एक खेत में एक युवती का शव नग्न हालत में मिला। खेत में काम करने वाले किसान ने जैसे ही शव को देखा उसके होश उड़ गए। शव नग्न हालत में था और सिर धड़ से अलग था। इस खौफनाक वारदात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब शव को देखा तो वे भी भौचक्के रह गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने कोई भी जोखिम नहीं उठाया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया। सीन ऑफ क्राइम यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि युवती की उम्र करीब 24 से 25 साल रही होगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास एक बूंद भी खून नहीं था, जिससे साफ है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहां फेंक दिया गया। शव का सिर गायब था, जिससे युवती की पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने आसपास के थानों को भी सूचना दे दी है और लोगों से अपील की है कि युवती के पेट पर कट का निशान है और पैरों में काला धागा बंधा हुआ है। अगर किसी लड़की की गुमशुदगी की जानकारी है तो परिजन आकर शव की पहचान कर सकते हैं। वहीं थाना प्रभारी ने आसपास के जिलों में भी जानकारी भेज दी है, लेकिन अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि रात में कौन इस इलाके में आया था और शव को यहाँ पर किसने डंप किया। यहाँ पॉपुलर के खेत में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है जो मौके पर आए, जिसका सिर नहीं था। यहाँ आसपास हमने काफी सर्च की है, लेकिन इसका सिर कहीं मिला नहीं है। जिस लड़की की उम्र करीब 25 साल है और आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके पेट पर दाहिनी साइड में लहसुन का निशान है और दाहिने पैर में इसका धागा बंधा हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहे हैं। ये बॉडी कहीं से लाके यहाँ फेंकी गई है, ऐसा लगता है इसे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से अहम सबूत जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि वारदात जगाधारी पावंटा नेशनल हाईवे से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक नर्सरी में हुई। नर्सरी संचालक परमजीत सिंह बहादुरपुर गांव के ही रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने अनुमान लगाया है कि हत्या शनिवार देर रात या फिर रविवार तड़के कहीं और की गई और फिर शव को यहां पर ठिकाने लगा दिया गया। घटनास्थल के पास ही कलेसर नेशनल पार्क है और यूपी की सीमा भी नजदीक है, जिससे पुलिस को संदेह है कि अपराधी बाहरी इलाके के हो सकते हैं। बहरहाल यमुनानगर की इस वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया है। सिर गायब, बिना खून के खेत में शव और ये सब सवाल इस केस को और रहस्यमय बनाते हैं। अब सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही इस मर्डर मिस्ट्री का सच बाहर ला सकती है। फिलहाल पुलिस युवती की पहचान और उसके सिर की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां गांव के पास खेतों में एक युवती का शव नग्न हालत में मिला। सबसे खौफनाक बात यह है कि शव का सिर धड़ से अलग था। ऐसा लग रहा है हत्या कहीं और की गई और लाश को खेत में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी से लेकर डॉग स्क्वाड तक हर एंगल से जांच हो रही है। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया
जब हाईवे के नजदीक एक खेत में एक युवती का शव नग्न हालत में मिला। खेत में काम करने वाले किसान ने जैसे ही शव को देखा उसके होश उड़ गए। शव नग्न हालत में था और सिर धड़ से अलग था। इस खौफनाक वारदात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब शव को देखा तो वे भी भौचक्के रह गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने कोई भी जोखिम नहीं उठाया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया। सीन ऑफ क्राइम यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि युवती की उम्र करीब 24 से 25 साल रही होगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आसपास एक बूंद भी खून नहीं था, जिससे साफ है कि हत्या कहीं और की गई और शव को यहां फेंक दिया गया। शव का सिर गायब था, जिससे युवती की पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने आसपास के थानों को भी सूचना दे दी है और लोगों से अपील की है कि युवती के पेट पर कट का निशान है और पैरों में काला धागा बंधा हुआ है। अगर किसी लड़की की गुमशुदगी की जानकारी है तो परिजन आकर शव की पहचान कर सकते हैं। वहीं थाना प्रभारी ने आसपास के जिलों में भी जानकारी भेज दी है, लेकिन अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि रात में कौन इस इलाके में आया था और शव को यहाँ पर किसने डंप किया। यहाँ पॉपुलर के खेत में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, जो मौके पर आए जिसका सिर नहीं था। यहाँ आसपास हमने काफ़ी सर्च की है, लेकिन इसका सिर कहीं मिला नहीं है। जिस लड़की की उम्र करीब 25 साल है और आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके पेट पर दाहिनी साइड में लहसुन का निशान है और दाहिने पैर में इसका धागा बंधा हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहे हैं। ये बॉडी कहीं से लाके यहाँ फेंकी गई है, ऐसा लगता है इसे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से अहम सबूत जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि वारदात जगाधारी पावंटा नेशनल हाईवे से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक नर्सरी में हुई। नर्सरी संचालक परमजीत सिंह बहादुरपुर गांव के ही रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने अनुमान लगाया है कि हत्या शनिवार देर रात या फिर रविवार तड़के कहीं और की गई और फिर शव को यहां पर ठिकाने लगा दिया गया। घटनास्थल के पास ही कलेसर नेशनल पार्क है और यूपी की सीमा भी नजदीक है, जिससे पुलिस को संदेह है कि अपराधी बाहरी इलाके के हो सकते हैं। बहरहाल यमुनानगर की इस वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया है। सिर गायब, बिना खून के खेत में शव, और ये सब सवाल इस केस को और रहस्यमय बनाते हैं। अब सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही इस मर्डर मिस्ट्री का सच बाहर ला सकती है। फिलहाल पुलिस युवती की पहचान और उसके सिर की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।